हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिंदी का टीएलएम कक्षा 8 नीड़ का निर्माण फिर कविता लेकर आई हूँ। यह कविता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है। इस कविता को समझाने के लिए मैंने ये टीएलएम बनाया है और इस टीएलएम में मैंने आपको पहले ये टीएलएम दिखा दूँ, क्योंकि इस टीएलएम में कवि ने कविता में दो भाव प्रकट किए, एक दुख का और एक सुख का। तो मैंने इस टीएलएम में ये दिखाया है। देखिए, ये जो इधर आंधी तूफान आने के कारण आप देख रहे हैं पेड़ टूट गया है और पेड़ की पत्तियां टूट गई हैं और ये चिड़िया का घोंसला गिर पड़ा है और उसके अंडे टूट गए हैं और ये भाव इसमें दिखाई दे रहा है। फिर कुछ दिन के बाद में आप देख रहे हैं इधर साइड में आप देख रहे हैं कि ये एक हरा भरा पेड़ है और इस पर जो है एक चिड़िया बैठी हुई है और अपने अंडों को सह रही है। तो इसमें ये चिड़िया जो है मतलब ये दिखाई दे रही है कि सुखी है और ये सूखे पल है। तो इस कविता के माध्यम से कहने का मतलब ये कि टीएलएम ऐसा होना चाहिए जो भाव को प्रकट करे। कविता जो है कवि ने ऐसी लिखी है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाएं, जैसा कि आंधी तूफान आने पर आप देखते हैं दिन में भी अंधेरा छा जाता है, बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो टूट जाते हैं, गिर जाते हैं और उस पर रहने वाले न जाने कितने पक्षियों के घोंसले टूट जाते हैं और टूटने के बाद में सब कुछ ऐसा लगता है कि शायद अब कभी फिर से सुबह नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इधर आप देख रहे हैं कि कुछ टाइम के बाद जो है परिस्थितियां बदलती हैं। बदलने के बाद में आप देख रहे हैं चिड़िया बैठी हुई है अपने घोंसले में। तो इसमें कवि ने इसका जो सार है, सार में बताया है कवि ने प्रस्तुत कविता में कवि ने जीवन की कठिनाइयों से लड़ने और सब कुछ नष्ट होने पर भी नया निर्माण करने की प्रेरणा दी है और टीएलएम के माध्यम से ये दोनों भाव दिखाई दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद में बच्चों को कविता का उच्चारण कराएंगे। एक बार कविता अच्छे से पढ़वाएंगे अपने साथ साथ। जैसे कविता में नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर बह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा, रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत के जन भीत कण कण, किंतु प्राची से ऊषा की मोहिनी मुस्कान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। इस कविता में जो है इस तरह से हम इस कविता को उच्चारण कराने के बाद में बच्चों को इस कविता का सार बताएंगे। बच्चों को कविता के सार के साथ साथ उनके अंदर हृदय में ये भावना भी जागृत होनी चाहिए इस टीएलएम इस कविता के माध्यम से कि दुख के पल में मनुष्य कितना टूट जाता है। लगता है कि सब कुछ उसका नष्ट हो गया और नष्ट होने के बाद में फिर कवि कहते हैं कि इस दुख के पल को सहन करके और आगे बढ़ना चाहिए। इस चिड़िया इस प्रकृति से एक हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि इसका सब कुछ नष्ट होने के बाद भी इस चिड़िया ने हार नहीं मानी। ये उठी, अपने टूटे हुए अंडों को देखकर पहले तो दुखी हो रही थी, फिर उसके बाद में ये उठी। उठने के बाद में इसने नीड़, जैसा कि बताया नीड़ का मतलब घोंसला, अपने घोंसले का फिर से नया घोंसला बनाकर निर्माण किया और उसमें अंडे दिए और अपना जीवन फिर से उसने बसाया, निर्माण किया, अपने जीवन की शुरुआत की। तो कहने का मतलब ये है कि इस कविता के माध्यम से कवि प्रेरणा दे रहे हैं कि हार मत मानो। सार भी इसका यही था। तो यही हमें बच्चों को उनके हृदय में ये दोनों भाव जो है अंदर तक उतारने हैं और जब बच्चों के हृदय में ये भाव उतर जाएगा अंदर तक, तो ये कविता का जो भाव है, सार है, वो भी उनको समझ में आ जाएगा। वैसे ये टीएलएम इस टाइप का है कि देखकर ही बहुत कुछ कह रहा है।
एक तरफ टूटे हुए, बिखरे हुए, आंधी तूफान के कारण झुका हुआ पेड़, दूसरी तरफ हरा भरा पेड़, और बच्चों में इतनी उत्सुकता होती है कि आखिरकार इस टीएलएम में क्या है, वो देखते हैं और बड़ी अच्छी तरीके से इस कविता के सार को और भाव को समझने की पूरी कोशिश करते हैं। फिर इसमें हम क्या करेंगे, इस टीएलएम के माध्यम से इनके जो आए हुए शब्द हैं कविता में उनको बच्चों से पूछेंगे, उनके अर्थ बताएंगे। नीड़ चिड़ियों का घोंसला, नेह स्नेह और प्रेम, आह्वान आमंत्रण, भीत डरा हुआ, प्राची पूर्व दिशा, विनिर्मित बने हुए, विहंगम पक्षी। फिर इस कविता के अंदर आए हुए पर्यायवाची शब्दों का भी हम बच्चों को ज्ञान कराएंगे। नव का बच्चों से पूछेंगे, रात का पूछेंगे क्या क्या पर्यायवाची होगा, पक्षी का पूछेंगे। फिर इसके साथ इस कविता में एक जो है धूली धूसर में अनुप्रास अलंकार है, हम बच्चों को बताएंगे क्यों है, क्योंकि एक अक्षर और वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ जो है कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास। फिर इसके बाद में बच्चों से हम एक बारी उसका सार पूछेंगे। बच्चे आप देखना टीएलएम के माध्यम से बच्चे सार तुरंत बता देंगे, क्योंकि उनको पूरी कविता इस टीएलएम से बहुत जल्दी उनके हृदय में उतर गई, स्पष्ट हो गई है। फिर हम इसमें आए हुए उनके क्वेश्चन प्रश्न उत्तरों को पूछेंगे कि कवि जो है क्या कहना चाहते हैं, सार क्या है, तो ये सब बच्चे जो है बच्चे अच्छी तरीके से बता देते हैं। तो मेरा मानना ये है कि बच्चों को कविता पढ़ाएं, एक सीधी सादी कविता और जो कि भाव से इस तरह से भरपूर है, उस कविता को अगर टीएलएम के द्वारा बच्चों को समझाएं तो वो कविता बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ये मेरा टीएलएम आपको कैसा लगा, और प्लीज़ अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।